हम कर रहे थे उसमें से 3 हमने कर ली थी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड वन थी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं कि इतने ट्रायल्स में हमने नोट करना है कि सक्सेसेस हमारी कितनी हैं, हाइपर और विद independent trials. Probability of success remains constant throughout the trials, and in hypergeometric distribution we have a fixed number of trials and the probability of success changes from trial to trial without replacement है होता है, इसकी characterized इसकी characteristic है hypergeometric distribution की। और Poisson distribution ये था कि in a given specified region or in a specified interval of time you have to find the probability of number of successes को हमने देखना है कि एक specified region के अंदर number of successes क्या आ रही है। अभी आगे फोर्थ हमारे पास जो कोर्स में है वो है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुना है आपने? शर्जीलो, ओवर टू यू। जी सुना हुआ है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपने की हुई है, ए लेवल्स में की थी? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की थी, ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ज्योमेट्रिक? जी वो होता है जब तक हम ट्रायल्स करते हैं जब तक सक्सेस नहीं आ जाती। अच्छा ठीक है। और ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है? ज्योमेट्रिक सीरीज तो की होगी ना आप लोगों ने, वो तो सब नहीं की है कैलकुलस में। ज्योमेट्रिक सीरीज का नहीं पता? यस मैम, कॉमन रेशियो पता है मैम, पढ़ा था। थोड़ा सा पता है, यानी कि एक सीरीज आप जनरेट करते हैं इस तरह से कि फर्स्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर आर से और फिर हर टर्म को आप सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं और अगली टर्म आती रहती है और इसको आप सीरीज को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। बार ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे वापस आते हैं। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कभी ऐसी सिचुएशन भी हुई है कि आप किसी को कॉल कर रहे हैं और वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे? आप बार बार उसको कॉल करते रहेंगे, उसके पास कॉल बैक की ऑप्शन नहीं है, ना ही आप उसके पास जा सकते हैं। तो क्या आपके पास ऑप्शन होगी कि आप बार बार ट्राई करेंगे, आपने कोई ज़रूरी बात करनी है और कब तक ट्राई करते रहेंगे? जब तक कि वो कॉल अटेंड नहीं कर लेता, ओके, अंटिल आपको सक्सेस नहीं मिल जाती। इस तरीके से अगर आपने कोई गाड़ी खरीदनी है तो आप क्या करते हैं कि विजिट करते हैं, देखते हैं जाके, और गाड़ी पसंद आ रही है या नहीं आती। तो एक दफ़ा पसंद नहीं आई, दूसरी दफ़ा देखी, कहीं और देखी, नहीं पसंद आई, तीसरी दफ़ा भी पसंद नहीं आई। हो सकता है कि 20th ट्रायल पे, 20th अटेम्प्ट पे आपको कार पसंद आ जाए, आपको सक्सेस मिल जाए। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को हम स्टैट्स की टर्म में कहते हैं कि इट इज़ अ ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। यानी तब तक हमने एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, तब तक हमने अटेम्प्ट्स करनी है जब तक कि हमें सक्सेस नहीं मिल जाती। सक्सेस वही है, वही आउटकम है या वही इवेंट है जिसको हमने डिफाइन किया है एज सक्सेस, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इस कोर्स में, स्टैट्स के कोर्स में B+ लेना है, तो इस दफ़ा अगर B+ नहीं आया दाना फास्ता, तो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, और तब भी ना आया तो दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे, और फिर B+, जब तक B+ नहीं आ जाएगा तो हम कहेंगे कि टॉप कर देंगे। ठीक है, बड़ी खौफनाक एग्जाम्पल देती हैं आप, ये तो बस एग्जाम्पल के तौर पे था। और इस तरीके से कॉल कर रहे हैं तो जब तक कि कॉल अटेंड नहीं हो जाती तब तक कि हम कॉल अपने ट्रायल्स करते रहेंगे। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, अटेम्प्ट्स क्या है इसमें, इस एक्सपेरिमेंट फिक्स्ड है या वेरिएबल है? वेरिएबल है, वही तो वेरिएबल है, वही तो हमने फाइंड करना है कि कब आपको जाके सक्सेस मिलती है। या हमें ये फाइंड करना है कि इतने अटेम्प्ट में, यानी इस अटेम्प्ट पे, थर्ड अटेम्प्ट पे या फोर्थ अटेम्प्ट पे या 10th अटेम्प्ट पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें सक्सेस मिल जाए। ठीक है, तो हमारा आज का काम यही होगा। आज का काम इसके अलावा एक्सपोनेंशियल के साथ भी है, लेकिन फिलहाल हम ज्योमेट्रिक को ही देखेंगे। और ज्योमेट्रिक में आपके पास होगा कि ऐसा नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास रैंडम वेरिएबल है। नाउ योर रैंडम वेरिएबल इज एक्चुअली द नंबर ऑफ ट्रायल्स until the first success occurs। और जैसे ही फर्स्ट सक्सेस अकर करेगी आप एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर देंगे। So the number of trials is a random variable that is called the geometric random variable, और उसकी probability को हम कहेंगे कि geometric distribution। So when an experiment consists of random trials with a probability of success P and the trials are repeated until the first success occurs, it is called a geometric experiment. A geometric variable, random variable, represents how long one has to wait for a success. It is also called the waiting time random variable, right? वेटिंग टाइम, कितना वेट करना पड़ा, कितनी सक्सेस आपको करनी पड़ी। तो ज़रा मुझे बताएं कि अगर मुझे ये करना पड़े
कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे सक्सेस मिल जाए, तो मेरे पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिल जाए, पी होगी। सेकंड अटेम्प्ट में अगर मुझे सक्सेस मिले, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेलियर, सेकंड, माइक म्यूट कर ले बेटा, सेकंड अटेम्प्ट में तो क्यू पी हो गया। थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेस मिले तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में फेलियर और थर्ड अटेम्प्ट में ये आ गया। फोर्थ अटेम्प्ट में मुझे सक्सेस मिले तो पहली 3 अटेम्प्ट में फेलियर और फोर्थ अटेम्प्ट में सक्सेस। इस तरीके से ये चलता जा रहा है काम। सीक्वेंस आपका यही रहेगा, यानी आपकी सक्सेस लास्ट में ही आएगी। तो ये क्या बन रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज ही नहीं बन रही, ज्योमेट्रिक सीरीज की टर्म्स बन रही है ना। इसमें आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल है 1, इसमें है 2 ट्रायल्स थी, इसमें 3 ट्रायल्स थी, इसमें 4 ट्रायल्स थी, 5 ट्रायल्स थी। तो ये कहाँ तक चलेगा, एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट चलेगी। तो बेसिकली माइक म्यूट कर लें। प्रोबेबिलिटी क्या है कि मुझे एक्सथ ट्रायल पे सक्सेस मिल जाए। एक्सथ ट्रायल है मेरे पास, नंबर ऑफ ट्रायल्स है रैंडम वेरिएबल एक्स। एक्सथ ट्रायल पे सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, x-1 p, राइट। और x की वैल्यूज क्या है, यही बनेगा ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। qx-1 p, x की वैल्यूज क्या होंगी, अब हर तरफ खामोशी तारी हो गई है। मैं 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रही है नंबर ऑफ ट्रायल्स, फर्स्ट ट्रायल में मिल जाए 3% अप टू सो ऑन, यानी अनबाउंडेड रखा है, इसके ऊपर कोई बाउंड नहीं है। हो सकता है हमें बहुत ज्यादा करनी पड़े लेकिन हम इसको बाउंड नहीं कर सकते। सो दिस इज माय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम कह रहे हैं। इसमें x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ट्रायल्स until the first success occurs, ठीक है। x माइनस 1th टाइम आपकी फेलियर हो गया और एक्सथ टाइम आपको सक्सेस मिल गई। ये आप लोग क्लास के दौरान ईमेल करते हैं तो उस ईमेल को मैं कंसीडर नहीं करूंगी फिर। प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट सक्सेस इन योर 5th ट्रायल, इसका मतलब ये है। तो ये क्या बनेगा, 4th ट्रायल तक फेलियर चल रहा है और 5th ट्रायल पे आपको सक्सेस मिली है। ये बेसिकली बनेगा Q4P, राइट। ओके जी, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने इसकी लिख ली। और इसके कंडीशंस क्या हैं, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। द आउटकम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, सक्सेस एंड फेलियर। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स until द फर्स्ट सक्सेस इज obtained। वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम उसको हम करेंगे। बेसिकली आपके पास ये x है। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट होंगी, यानी प्रोबेबिलिटी उसकी सेम रहेगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट फॉर ऑल द ट्रायल्स। ये हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं फॉर वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ज्योमेट्रिक नहीं रहेगा। ज्योमेट्रिक के लिए जरूरी है कि ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। So if x represents the number of trials needed for the first success to occur, then x is called a geometric random variable and its probability distribution is called the geometric distribution. और ये है हमारे पास geometric distribution, ये है probability. We can calculate the number of trials required for the first success by using this formula. और इसमें आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है, पैरामीटर नजर आ रहा है, विच इज पी, क्योंकि क्यू तो उसी से हम डिराइव करेंगे, 1 माइनस पी के इक्वल होता है। तो पी इज द वन पैरामीटर। द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओनली वन पैरामीटर विच इज पी एंड इट इज डिनोटेड एज दिस g ऑफ x बाय p, राइट। तो इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं है। मीन मेरे पास इक्वल होगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का 1/p के इक्वल, ठीक है। और वेरिएंस है q/p², और स्टैंडर्ड डेविएशन उसी का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। ये हमने कैसे डिराइव किया, ये बेसिकली आपके पास यही फार्मूला था कि x इज इक्वल टू 1 to infinity x, और f ऑफ x से मैंने इसको डिराइव किया है। यहाँ पे आप वैल्यूज लिखेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, x इसके इक्वल है, ये इक्वल है x-1, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। क्वेश्चन आगे इसको देखें, अजान के बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे।
Okay, dear students, question number 1 here. A company receives 5% of its order over the internet within a certain period of time. What is the probability that the fifth order received is the first internet order? And find the average. जी क्या है इसमें सक्सेस क्या है इसमें 0.05 दिस सक्सेस प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी सक्सेस है क्या इवेंट क्या है सक्सेस का इंटरनेट से आपको ऑर्डर मिल जाता है इंटरनेट से ऑर्डर मिले ठीक है और क्या है प्रोबेबिलिटी इसकी 0.05 0.05 अच्छा ये शहरियार उमर है यस मैम अच्छा ये करसे तक मैं आपको अब्दुल मोइद के साथ ही मिलाती रही है ना आपने करेक्शन भी नहीं की मेरी कि बस ठीक है जो चल रहा है चलने दो मैम अब्दुल मुईद को समझ के उसे क्रेडिट देती थी नहीं अब मैं असल में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही थी ना तो वो फिर उसने बताया और क्यों मेरे पास क्या होगा 0.95 स्पेशली आपने ये बात करने के लिए अपना माइक अनम्यूट किया था ओके जी मेरे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी 0.95 की पावर x माइनस 1 और 0 पॉइंट इंटू 0.05 अच्छा जी फर्स्ट क्या है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिफ्थ ऑर्डर रिसीव्ड इज द फर्स्ट इंटरनेट ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर के ऊपर इंटरनेट का ऑर्डर मिले यानी कि फिफ्थ ट्रायल पे x इज इक्वल टू 5 पे मुझे इंटरनेट का ऑर्डर मिले तो ये पावर 4 हो जाएगी 0.05 तो ये लिखें ठीक है इसके बाद फाइंड द एवरेज एवरेज किसके इक्वल होती है एवरेज ओवर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1 over p and this is 1 over 0.05 which is 100 over 5 which is 20 so on the average there are 20 internet orders right तो ये हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 An urn contains 4 white and 8 black balls. Balls are randomly selected, one at a time until a black one is obtained. If we assume that each ball selected is replaced before the next one is drawn, what is the probability that exactly 3 draws are needed, at least 3 draws, exactly 3 draws are needed and at least 3 draws are needed? हाँ जी, with replacement है एक चीज तो और दूसरा ये कि अर्न में आपके पास दो तरह के बॉल हैं वाइट और ब्लैक बॉल्स जी उमैर खलील क्या है हमारी सक्सेस One black ball. रिजवान तो नहीं बताएगा उमैर खलील बताएगा यस मैम क्या है सक्सेस क्वेश्चन नंबर 2 में किस चीज की मैम सक्सेस यहाँ पे मैं ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करी क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे पूछती रहूँ अंटिल कि आप जवाब दे दें सही तो मैं खुद ही बता देती कोई और बताएगा तलहा आप बताएं जरा तलहा रहमान सक्सेस क्या है प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रही सक्सेस पूछ रही हूँ इसमें और मैम जब तक ब्लैक बॉल नहीं मिलती जैसे ही ब्लैक बॉल मिलेगी तो वो इवेंट पे सक्सेस हो जाएगा ये कौन है दानिश अरहम अरहम है आप हॉस्टल आइड है अरहम डे स्कॉलर डे स्कॉलर अब्दुल अरहम कौन से वाले थे क्लास में जो कम ही आते थे नहीं आता ना अच्छा जो लैपटॉप पे नोट्स बनाते थे वो तो अब्दुल आहद नहीं थे अब्दुल नहीं आहद वो भट्ट मैं था जी वो कौन था आपका क्या नाम है मेरा नाम जी जो लैपटॉप पे नोट्स बनाते थे अब्दुल आहद अब्दुल अहद ही है जी मैम ठीक है ठीक है ओके तो अब्दुल अरहम ने जवाब दिया कि नहीं
जी मैम बताया था कि अगर ब्लैक बॉल मिलेगी तो उस वक्त जो है वो हाँ, सक्सेस। तब तक हम बॉल ड्रॉ करते रहेंगे until a black one is obtained. तो black ball, drawing a black ball is our success. तो क्या होगी probability of success? कितनी है ब्लैक 2/3 बॉल्स? 8 जी, और इसके बाद है टोटल है 12। तो ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 2/3। और फेलियर क्या है? 1 - 2/3 कर लें या वाइट बॉल वो कर लें तो 1/3 आ गया। ओके, तो मेरे पास ये बन गया ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ इस तरह से बन गई 1/3 की पावर x-1, 2/3 की पावर 1। ओके, और फर्स्ट है मेरे पास एग्जैक्टली 3 ड्रॉज आर नीडेड। तो मैम x3 पुट कर देंगे। एग्जैक्टली 3 ड्रॉज आर नीडेड के थर्ड ट्रायल में ही मेरे पास ब्लैक बॉल आए। थर्ड ड्रॉ से कम भी नहीं और थर्ड ड्रॉ से ज्यादा भी नहीं, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड में ना फोर्थ फिफ्थ, इसके बाद में सिर्फ थर्ड ड्रॉ पे आए एग्जैक्टली 3 ड्रॉज आर नीडेड। देखिए थर्ड ड्रॉ पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये मेरे पास ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा 2/3, तो ये बन गया 2/27। इसके साथ में जी सेकंड पार्ट, एटलीस्ट 3 ड्रॉज आर नीडेड, यानी 3 ड्रॉ से पहले ब्लैक बॉल ना आए, सक्सेस ना अटेन हो। तो इसमें क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x is greater than equal to 3, which is 1 minus probability of x less than 3, और ये क्या होगी 1 minus probability of x is equal to 1 plus probability of x is equal to 2। ये आपने कैलकुलेट करनी है और ये यहाँ पे लिखनी है। ओके, x greater than 3 का मतलब है, greater than equal to 3 का मतलब है कि थर्ड ट्रायल और इसके बाद आपको सक्सेस मिले, यानी फर्स्ट 2 ट्रायल्स में आपको क्या मिले? फेलियर। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसको हम यूं भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट में भी फेलियर और सेकंड ट्रायल में भी फेलियर, यानी क्यू का स्क्वायर, ये दोनों सेम आने चाहिए। और ये मेरे पास हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर 1/9, इसको भी 1/9 ही आना चाहिए, ठीक है, ये आप लोगों ने चेक करना है। ओके जी, आगे चलते हैं और ये मेरे घर में अब आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब मैन्युफैक्चरर यूजेस इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। द फ्यूजेस आर परचेज्ड इन लार्ज lots and tested sequentially until the first defective is observed. Assume that the lot contains 1% defective fuses. First one is, what is the probability that the first defective fuse will be one of the first 5 fuses tested? And the second one is, what is the probability that the first defective fuse will be the 5th one? बहुत जल्दी नहीं पढ़ दिया मैंने। क्या है हमारी सक्सेस इसमें? अ डिफेक्टिव फ्यूज, कि हम फ्यूज को चेक कर रहे हैं, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में करना है, यूज करना है। तो जैसा ही एक डिफेक्टिव फ्यूज आएगा हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर देंगे। तो हमारी सक्सेस है कि इसमें डिफेक्टिव फ्यूज, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? 0.01, क्यू क्या है? 0.99, और व्हाट इज द probability that the first defective fuse will be one of the first 5 fuses tested? ये क्या बात हुई? ये क्या कंफ्यूजिंग मैम x स्टेटमेंट? लेस देन 5 के लिए कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे सबको। बिल्कुल, ये है हमारे पास वन ऑफ द फर्स्ट 5 फ्यूजेस टेस्टेड, जो हमने पहले 5 फ्यूज टेस्ट किए हैं उन्हीं में से ही कोई डिफेक्टिव फ्यूज आ जाए, ठीक है, पहले 5 ट्रायल्स में से। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा x लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो ये आपने कैलकुलेट करना है। And what is the probability that the first defective fuse will be the 5th one? मैम एग्जैक्टली इक्वल टू 5 यानी पुट कि करेंगे। फिफ्थ जो आपने ड्रॉ किया फ्यूज वही डिफेक्टिव फ्यूज है। तो ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आसान सा ही एक्सपेरिमेंट है, आसान सी डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे आसान है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स को ये बहुत आसान लगती है क्योंकि इसमें बार बार एक ही चीज़ के पीछे पड़ के हम करते रहते हैं ट्रायल, जब तक कि सक्सेस नहीं मिल जाती। और उसको डिटेक्ट करना भी आसान है क्योंकि क्वेश्चन आपको आएगा, अभी आपने LMS पे भी देखा, जब क्विज आपको आया था तो आपने खुद देखना है कि इसमें आपने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है। सबसे पहले तो जब हम कंटिन्यूस पे कर लेंगे तो फिर एक क्वेश्चन और आपको देखना होगा कि डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूस है। वेरिएबल को देख के पता चलता है कि कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। और इसके बाद आपने खुद देखना होगा कंडीशंस कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, बाइनोमियल अप्लाई करनी है, हाइपोज्योमेट्रिक अप्लाई करनी है, पॉइसन अप्लाई करनी है या ज्योमेट्रिक अप्लाई करनी है, ठीक है।
तो इसमें मेरे हाल में कोई मसला नहीं होगा या होगा? लेंगी तो मैम होगा। यहाँ पे आप आसान करवाती हैं, पेपर में आप मुश्किल दे देती हैं। ये अभी अगर मैं आपको छोड़ दूं ना, ये क्वेश्चन आपने करना है तो फिर आपको ये बहुत मुश्किल लगेंगे। ठीक है, अभी तो मैं एक स्टेप एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, बता रही हूँ ना कि चीज का ये सक्सेस है, ये फ्यूज है, तो इसलिए आसान लगता है। पेपर में आपने खुद करना होता है, टाइम लिमिट होती है, इसलिए वो हर चीज मुश्किल लग रही होती है, चाहे बहुत आसान भी क्यों ना हो। पेपर आसान बना लिएगा ना। पेपर भी आसान बनाओ, टाइम भी ज्यादा रखो, ये भी ना करो, वो भी ना करो, सांस भी ना लो, बहुत नहीं ज्यादा मैम, वो बात आपके है लिए यार। भी आसान होगा ना, सबके लिए आसान होगा, आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो फिर कैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगी जो घोड़े और गधों में? हम्म, मैम वो फिर भी हो जाएंगे ना। नहीं होता ना। सबको गधों वाले क्वेश्चन दे दूं तो सबने सॉल्व करना है, घोड़े डिस्टिंग्विश नहीं होंगे ना। मैम वो हो वो जाएंगे क्या मैम, उनके ज्यादा नहीं अच्छे होता आ। ना। नहीं, यार मैंने जो है ना घोड़ा बनना मैंने तो ये देखना है ना कि लेवल्स क्या बन रहे हैं, कि स्टूडेंट की क्या कैपेसिटी है। मैंने तो वो लेवल्स बनाने हैं ना, मैं तो उस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। सबको एक जैसे क्वेश्चंस दे दिए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना, किसकी कितनी कैपेसिटी है, किसका कितना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ये सब चीजें मैंने ऑब्जर्व करनी है, देखनी, उसके लिहाज से ग्रेडिंग होगी। ग्रेडिंग ही ना करें, एग्जाम ही ना लेंगे, है ना? अब ये नहीं कहेंगे, मैम वैसे एग्जाम्स जो है वो नहीं होने चाहिए, है ना? नहीं वैसे कोई और तरीका होना चाहिए ना, और अच्छे क्या तरीका होना चाहिए बताएं? इवैल्यूएशन। क्या तरीका होना चाहिए एवेलुएशन का? एग्जाम्स, इवेलुएशन को हम असाइनमेंट एग्जाम्स ही तो कहते हैं। असाइनमेंट्स असाइनमेंट्स में आपको पता ना आप लोग क्या करते हैं? मैम। मैम वो वो क्या? मैम ये चाहता है आप हर मैम बंदे को वो कॉल करके उसे वाइवा ग्रुप लें। में होने। वाइवा ले लूंगी आप, ठीक है, वाइवा जरा लेके नहीं नहीं प्रैक्टिस। मैम, वो तो रहने दें मैम, वाइवा तो हम्म, नहीं। ओके जी, डिस्क्रीट हमने कर लिया। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में हम करेंगे यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल। यूनिफॉर्म हम कर चुके हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म में हर आउटकम इज इक्वली लाइकली, और इसकी पीडीएफ भी, ये आपके पास लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन, और लाइन आती है, सब इक्वली लाइकली है। और एक्सपोनेंशियल हम आज करेंगे, और इसके बाद नॉर्मल एक रह जाएगा, वो हम डिटेल में करेंगे। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस की हैं आपने कभी शर्जील के अलावा? शर्जील ने तो की है। शर्जील के तो मार्क्स पे फुल फुल आ रहे हैं। जी, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या था भाई? व्हाट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन? मैम इसमें सक्सेस का रेट बहुत कम होता था। रेयर इवेंट्स के लिए सक्सेस बहुत कम होती है, यानी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि हम क्विज में अच्छे नंबर लें। कुछ स्टूडेंट्स के लिए है नहीं। मैम ये बात लगी है। अच्छा, चले आपकी लगी, किसी और ने महसूस नहीं की, तो आपने जरूरी था बताना? नहीं, जरूरी नहीं ये चीज होल्ड करे। ठीक है, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अगर हम मेहनत करें तो उसका सिला जरूर मिलेगा। क्या है आला रिजवान? बिल्कुल मैम। हाँ, बस अपनी मेहनत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके बाकी कह दो अल्लाह के हवाले, तो फिर इंशाल्लाह कभी भी आपको मायूसी नहीं होगी। ओके जी, बात कर रहे थे हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आपने कहा कि रेयर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे होते हैं। बेसिकली वो तो हम ये करते हैं ना कि बायनोमियल के को अप्रोक्सीमेट कर रहे होते हैं। बायनोमियल में अगर हमारे पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी लो, लेस देन 0.05, एंड
we have a large number of trials for example and greater than 20 के लिए, तो फिर हम उसको पॉइसन के साथ अप्रोक्सीमेट करेंगे। एक डेफिनेशन मैंने और भी बताई थी, बेसिकली पॉइसन एक्सपेरिमेंट क्या है। व्हाट इज पॉइसन एक्सपेरिमेंट? अब किसी को याद है या नहीं? कल क्विज करके आए हैं, मैम, सारा अगर इल्जाम जो है ना how many बेचारे times एलएमएस पे डाल देते थे एक जी। इवेंट अकर हो सकते विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने शहरियार उमेर, अब मैं आपको समझ रही हूँ, ठीक समझ रही हूँ। यस मैम। चलो ओके जी, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर या स्पेसिफिक रीजन के अंदर नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है, अगर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ सक्सेसेस को डील कर रहे हैं उनके साथ, तो दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड पॉइसन एक्सपेरिमेंट। पॉइसन प्रोसेस भी इसको कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि ऑन द एवरेज मेरे पास है 1 मिनट के अंदर कितने इवेंट्स अकर किए हैं, यानी कि ये दो ये मैं एक ही इक्वल रखे हैं, तो कितने इवेंट अकर किए हैं ये 1 मिनट के अंदर, कितने इवेंट्स नजर आ रहे हैं आपको? 4 3 3। ये तो स्टार्ट किया ना यहाँ से, फिर एक इवेंट अगर किया, फिर दूसरा और फिर थर्ड वन, तो मेरे पास ये 3 अकरेंसेस हैं। नंबर ऑफ अकरेंसेस और नंबर ऑफ सक्सेसेस और नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू 3 इन 1 मिनट। ठीक है, सो हियर माय दिस एक्सपेरिमेंट इज पॉइसन। अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल लूं, यानी इसी एक्सपेरिमेंट में मेरे पास पहले ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, यानी कि नंबर ऑफ सक्सेसेस x था, इसी का रेसिप्रोकल ले लूं, रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? मैं एक बार फिर बता दूं कि 3 occurrences पर मिनट, इसका रेसिप्रोकल लूं तो क्या बनेगा? कितने मिनट्स लगेंगे एक इवेंट को अकर होने में? यस, इसका रेसिप्रोकल होगा कि एक इवेंट को ऑन द एवरेज एक इवेंट को अकर होने में कितना टाइम लगेगा। अगर मैं यहाँ पे मिनट ले रही हूँ तो टाइम आ जाएगा, अगर मैं इसको डिस्टेंस में ले रही हूँ तो कितना डिस्टेंस है 2 इवेंट्स के दरमियान अकर होने में, राइट? तो डिस्टेंस भी आप इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जब मैंने रेसिप्रोकल लिया तो नाउ माई एक्स इज टाइम और डिस्टेंस, द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर द अकरेंस ऑफ 1 इवेंट, तो वो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 ही हो जाएगा ना, अगर ये 1 मिनट में अगर करें तो Yes, कितना ma'am. टाइम लगेगा? 1/3 मिनट्स। 1/3 मिनट्स का मतलब है 20 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे हम पॉइसन में ही हम रैंडम वेरिएबल का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, यानी हम उसमें से कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इंटरेस्टेड हूं, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सपेरिमेंट। यानी पॉइसन एक्सपेरिमेंट में अगर आपके पास ये था कि आपको नंबर ऑफ सक्सेसेस, नंबर ऑफ अकरेंसेस पर मिनट या पर टाइम या पर डिस्टेंस, जिसमें भी आप यूनिट में मेजर कर रहे हैं, में आप इंटरेस्टेड थे, तो अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो कि 2 इवेंट्स के दरमियान, अकरेंसेस के दरमियान कितना टाइम यूज होगा, तो उस एक्सपेरिमेंट को आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सपेरिमेंट। और एक्सपोनेंशियल एक्सपेरिमेंट रिलेशनशिप भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड अ रैंडम वेरिएबल टू बी द नंबर ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल और इन अ स्पेसिफाइड रीजन्स। टाइम और डिस्टेंस बिटवीन द इवेंट्स इज अनदर रैंडम वेरिएबल दैट इज ऑफन ऑफ इंटरेस्ट। यानी अब हम इसमें टाइम और डिस्टेंस में इंटरेस्टेड हैं। पहले हम इंटरेस्टेड थे पॉइसन में नंबर ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम और इन अ स्पेसिफाइड रीजन। अब हम इसी का रेसिप्रोकल ले रहे हैं, हम टाइम और डिस्टेंस में इंटरेस्टेड हैं बिटवीन द इवेंट्स, 2 इवेंट्स के दरमियान या एक इवेंट को अकर करने में, लेट्स से आप ये कह सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल एक्सपेरिमेंट का बेसिकली ये रिलेशनशिप वही है जो मैंने बता दिया आपको। आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, इसको हम एक्सपोनेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज अ exponential function, a continuous random variable whose probability density function is given for some lambda greater than 0 by this, then it is said to be an exponential random variable and the distribution is called exponential distribution, और इसको probability density function इसका ये होगा। बेसिकली एक्सपोनेंशियल का ग्राफ तो आपको पता ही है ना, ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये बनेगा y is equal to
e की पावर x, और अगर y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x ले रहे हैं, यानी x को आपने माइनस x से रिप्लेस कर लिया, तो आपने इसी का रिफ्लेक्शन लेना है, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। और चूंकि ये यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 के लिए ये मेरे पास है 0 है, तो ये यहाँ से रब हो जाएगा इतना सा, और सिर्फ ये इतना रह जाएगा, इस तरह से करके लाइन थोड़ा सा कर्व है जो कि मैंने नहीं किया, और बाकी x लेस देन 0 के लिए ये सारा 0 हो गया, पीछे वाला नहीं पार्ट होगा y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x का। और यहाँ पे x एक्सिस को y एक्सिस को टच करेगा या नहीं करेगा, क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, e इज इक्वल टू माइनस x नहीं करेगा मैम। नहीं करेगा। और y एक्सिस को कहाँ क्रॉस करेगा, एट x इज एट y इज इक्वल टू लैम्डा पे y एक्सिस को क्रॉस करेगा, यानी x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करें तो ये y एक्सिस को यहाँ पे क्रॉस करेगा। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कि अगर मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो तो एक्सपेरिमेंट जो है वो होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, द टाइम बिटवीन अराइवल्स ऑफ 2 सक्सेसिव बसेस, द ड्यूरेशन टाइम ऑफ अ कार सर्विस, टाइम अंटिल द नेक्स्ट अर्थक्वेक अकर्स, इन सब में टाइम ही है, डिस्टेंस भी हम ले सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ क्वेश्चनएयर। इन सब में आपने 2 इवेंट्स के दरमियान अकरेंस को डील करना है, या एक इवेंट कितनी, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की लाइफ क्या है, और 2 बसेस के दरमियान टाइम कितना है, कार सर्विस को कितना टाइम लगेगा। तो ये सारे एक्सपोनेंशियल एक्सपेरिमेंट्स ही हैं, उन्हीं की एग्जांपल्स हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम -∞ टू x, तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है। ठीक है, ये बेसिकली e की पावर लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा x को हमने इंटीग्रेट किया है, और ये आप इस डेफिनेशन से भी फेमिलियर हैं। तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कंटिन्यूस का याद है ना कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। कंटिन्यूस के केस में, रैंडम वेरिएबल के केस में हम सिर्फ ओवर द इंटरवल्स ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एट सम पर्टिकुलर वैल्यू प्रोबेबिलिटी जो होगी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, वो हमेशा 0 के इक्वल होगी। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 तरह से। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को अगर लेके कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से करेंगे तो हम जस्ट वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मीन इसका 1/, लैम्डा के इक्वल है, और वेरिएंस इसका 1/, लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 1/, लैम्डा है, यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के इक्वल ही है। ये 1/, लैम्डा कुछ समझ आ रही है। 1/, लैम्डा, ये लैम्डा जो था बेसिकली ये मीन था या एवरेज थी पॉइसन की, तो यहाँ पे ये मीन बन जाता है 1/, लैम्डा के इक्वल, उसी का रेसिप्रोकल बन जाता है। ठीक है, तो लैम्डा बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल जो है ये उसका मीन बन रहा है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम चाहिए, 54 मिनट्स हो गए, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन नहीं है आज के लिए? नो मैम। बस आसान काम था सारा। मैम आसान था लेकिन क्विज में नहीं समझ आता। क्विज में नहीं समझ आता क्योंकि खुद समझना होता है, सिर्फ यही वजह है। पता नहीं मैम। तो यही तो पता करना है भाई, यही पता नहीं चलेगा तो फिर कैसे मामलात हल होंगे, फिर तो ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।